Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru, and Saint of the societies. Law of surrender. ईश्वर के समक्ष समर्पण हर भक्त का अपने अपने तरीके से होता है। आज जिस अनंत भक्त संत की दास बात करने जा रहा है, उसका अनूठा समर्पण भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा था जो कलयुग में शायद पहले कभी ना हुआ हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत मीराबाई की। मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का संबंध एक राजपूत परिवार से था। जब ये छोटी सी लड़की थी 4 साल की, तो इसने एक बारात को जाते हुए देखा और अपनी माँ से पूछा कि ये जो घोड़े पर बैठा है ये कौन है। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, ये जिसकी शादी हो रही है उसका दूल्हा है। तो उसने पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो माँ ने उसको कृष्ण की जो मूर्ति थी उस ओर इशारा कर दिया, कहा कि ये तुम्हारे दूल्हा है। अब वो बात उसके मन में इस प्रकार घर कर गई कि वो सोते जागते कृष्ण की भगवान कृष्ण की आराधना में ही, उनकी ही उस्तत में गीत गाती, भजन गाती, सब काम भगवान कृष्ण के समक्ष ही सब काम करती थी। आगे फिर उचित समय आने पर मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हो गया। विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन परिवार वालों ने अत्यधिक बल दिया तो वह तैयार हो गई। तो कुछ ही समय पश्चात उनके पति का देहांत हो गया। जी हाँ, मीराबाई के गुरु श्री रैदास थे, जिन्होंने संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही मीरा को श्री कृष्ण नाम के मंत्र की दीक्षा दी थी। जब सच्चा सद्गुरु, सामर्थ सद्गुरु मिल जाता है तो फिर भगवान का मिलना भी निश्चित ही हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ही सद्गुरु को प्रकट करता है और फिर सद्गुरु आत्म साक्षात कराकर, ईश्वर के दर्शन कराकर, आत्मा के दर्शन कराकर इस आत्मा को ओतप्रोत ईश्वर के साथ जोड़ देता है। रहदेव जी ने भी मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम देखा तो उन्होंने उसको अपनी शिष्या बना लिया। जब शिष्य को गुरु मिल गया तो फिर उसका संतों के समाज में बैठना भी शुरू हो गया। फिर वो गीत भजन पब्लिकली गाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार से सद्गुरु की कृपा का व्याख्यान और श्री कृष्ण
की भक्ति में पूर्ण समर्पण शुरू हो गया। संत समाज में बैठकर, मंदिरों में जाकर भगवान के प्रेम में खूब गाती, कृष्ण प्रेम में रोती और नाचती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये सब चीज़ें परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए 2 बार प्रयास किए। एक बार फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिली। दूसरी बार मीरा जी को विष का प्याला दिया गया। मीरा ने विष के प्याले को भगवान का चरणामृत समझकर पी लिया। मीरा जी को इस विष से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जब ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाता है तो सारी की सारी कायनात लग जाती है उसकी जीवन को सुधारने के लिए। और आज भी मीरा के उस्तत में कवि महाशय गीत गाते हैं, गीत लिखते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो इस प्रकार मीरा, संत मीरा अनंत भक्त कृष्ण की और पूर्णतः समर्पित थी। इस समर्पण का एक अपना अलग से ही अंदाज था, एक अनूठा अंदाज था समर्पण का। तो आज की चर्चा यहीं तक। आगे किसी अन्य संत की जीवन से प्रेरणा लेकर मैं आगे बात करूंगा। आज की चर्चा यहीं तक। Thanks giving to all who are watching my videos, and thanks to all.